मेरा पहला सवाल एजवा जी आपसे, देश की सबसे बड़ी अदालत कह रही है कि वोटर फ्रेंडली है एसआईआर, अब क्या परेशानी है? संतोष जी, जो सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी कही थी कि ये जो वोटर लिस्ट है इसमें से मास एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए, मास इंक्लूजन होना चाहिए। हम लोग का तो बस यही मानना है कि किसी वोटर का नाम न छूटे। और जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं कि कई मृत वोटर्स हैं जिनको ये लोग मृत घोषित कर दिए हैं, वो जिंदा होकर के आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो मानना है कि जो एलिजिबल वोटर्स हो उनका लिस्ट में नाम रहे, जो इनएलिजिबल है उनका नाम काटा जाए। लेकिन हम लोग लगातार देख रहे हैं कि ऐसे वोटर्स हैं जिनको मृत घोषित कर दिया गया है, वो जीवित हैं। तो इसलिए इस पे सवाल उठ रहे हैं और हम लोग भी अपनी ओर से लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम लोग लगातार चाह रहे हैं कि जो वोटर्स हैं उसका नाम ना छूटे, उसमें हमारी कोशिश रही है। लेकिन एसआईआर एक कम समय में जिस तरीके से ये काम की है, इसमें उन्होंने जी आरजेडी की ओर से कितनी शिकायतें इस समय इलेक्शन कमीशन को दी जा चुकी हैं? आरजेडी इनके नाम कट गया है, इनका नाम नहीं कटना चाहिए था, या इनका नाम जुड़ गया है, इनका नाम कट जाना चाहिए था, कितनी शिकायतें दी गई? संतोष जी, शिकायतें लगातार जा रही हैं, लेकिन अगर वो लोग बताएं तब तो कि कितनी शिकायतें गई हैं। हर विधानसभा से आप देख ले, मोहद्दीनगर की आप बात करें तो वहीं से लगभग 35,000 लोगों का नाम काट दिया गया है। शिकायतें लगातार जा रही है हर क्षेत्र से। मेरा सवाल ये है कि मैं भी काम कर रही हूँ। 1,65,000 से ज्यादा बीएलए हैं सभी राजनीतिक दलों के। 13 दिन आज हो गए, 13 से अगर 1,65,000 को जो 65 लाख वोट कटे हैं, 65 लाख को अगर भाग कर दी जाए और जो 13 दिन गुजरे हैं उसमें यानी कि पर व्यक्ति पर बीएलए तकरीबन 3 से 4 आदमी आएंगे पर डे। अगर 3 आदमी की शिकायत लेकर आप इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गए होते तो इन 13 दिन में यह मामला खत्म हो गया होता। संतोष जी, ये जो आप बोल रहे हैं जितना आसान बोलना है, करना उतना ही मुश्किल है। लगातार इलेक्शन कमीशन कह रहा है। सुने संतोष जी, सुने, लगातार शिकायतें दर्ज हो रही है, लोग शिकायतें लेकर के जा रहे हैं, लेकिन कितने शिकायत को ये सुन रहे हैं, दर्ज कर रहे हैं, किनको नोटिस दे रहे हैं, जरा आप इलेक्शन कमीशन से पूछे। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ये एसआईआर का काम शुरू किया है, अफरा तफरी में एक अपने मन के मर्जी के मालिक है वो, इनको अच्छे से समय लेना चाहिए था। ये चाहेंगे कि अगर हम 2-3 महीने में इतने सारे वोटरों का वो जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम कर लें, वो दैट इज नॉट पॉसिबल। और ये बार इलेक्शन कमीशन से नहीं हो रहा है, उनकी विफलता नजर आ रही है। जिस तरह से हर तरफ से लोग कंप्लेन कर रहे हैं, कितने का एपिक नंबर 2-2 है, काफी लोगों का है। कितने सारे ऐसे मैं राहुल गांधी की बातों को भी सुन रही थी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के भी पीसी को सुन रही थी। एक घर से कितने सारे ऐसे वोटर्स के नाम डाल दिए हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। डुप्लीकेसी इतनी हो रही है और सबका प्रूफ है। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी की अगर आप पीसी सुने या राहुल गांधी की बात सुने तो ये लोग बेसस तरीके से बात कर रहे हैं। तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में टिक क्यों नहीं पा रहे हैं? ये लोग प्रूफ के साथ आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझा पा रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट आपको समझ नहीं पा रहा है? सुने संतोष जी, प्रूफ के साथ ये लोग कैमरा के सामने में आते हैं और कैमरामैन इसे दिखाते भी हैं। पूरी जनता जानती है कि एसआईआर जो हो रहा है ईसी के माध्यम से कहीं ना कहीं ये ढंग से नहीं हो रहा है। और बीजेपी की ये एक एजेंट है, जैसे बीजेपी की कई एजेंसियां हैं, चुनाव के समय ये प्राइम एजेंट बन गई है वोट को एक ऑर्गेनाइज तरीके से रॉबरी करने का, वोट की डकैती करने का, वो नाम को डिलीट करने का। ये फैक्ट है और ये फैक्ट है, तभी तो बिहार की पूरी जनता की एक ही सुर है। यही तो मैं आज बिहार में चाह रहा था। अभी आपने शुरुआत की और मृत्युंजय तिवारी की बाइट आई हमारे पास, उनका बयान आया हमारे पास, आपके ही नेता हैं, वो ये कह रहे थे कि एसआईआर पर हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, टाइमिंग को लेकर सवाल था। अब आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन चूंकि बीजेपी के लिए काम कर रहा है, वोट की चोरी करने के लिए काम कर रहा है। नीरज जी जरा जवाब दीजिएगा, तो फिर ऑब्जेक्शन तो फिर इलेक्शन कमीशन और एसआईआर पर भी हुआ।
संतोष जी, तो विरोधाभास क्यों है बयानों में? इनकी मैं इसका अब एक जरा मिनट सुन लीजिए संतोष जी एजिया जी, बोलने एजिया मैडम जरा सुन लीजिए। एक मिनट संतोष जी, एक मिनट एजिया संतोष जी, मैडम मैं सुन इसका लीजिए। नीरज जी जरा सुन लीजिएगा एजिया जी को, फिर आप बाद में ये ना कहें बोलिएगा। कि जवाब दे दूं फिर बाद में ये भी ना कहें कि एंकर भी बीजेपी के साथ मिला हुआ है। जी इसका जवाब मैं दे दूं। आप इलेक्शन कमीशन की बात करें, कौन नहीं जानता है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारों पे काम कर रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी चंडीगढ़ में भी इसका एग्जाम्पल लेके गए, वहां भी किस तरह से किया गया, और आज तो बिहार में हो रहा है, कल दूसरी जगह में होगा। राहुल गांधी ने एक लोकसभा क्षेत्र का एक विधानसभा हो क्षेत्र गया का एजिया जी, एग्जाम्पल जवाब ले देके लीजिए। बताया एजिया जी, कि मेरा सवाल किस यही तो तरह काम था हो रही है। कि जब टाइमिंग आपको आप- इलेक्शन कमीशन से प्रॉब्लम है, एसआईआर से प्रॉब्लम है, तो आप फिर बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का बयान आ गया तो टाइमिंग पर जाकर क्यों खेल रहे हैं? ठीक है नीरज जी जवाब दीजिएगा। संतोष जी, ये इतनी देखिए, सीरियस काम है, ये इतना सीरियस अब काम है। एजिया जी इसको सुन चंद लीजिए, महीनों में सुन नहीं लीजिए किया जा एजिया जी, सकता है। एक सोची इसमें अच्छे समझी। खासे समय इससे चाहिए। पहले भी हुआ है एजिया एजिया जी, जी, बार बार सुनिए, बताने की मैंने बड़े जरूरत नहीं है धैर्य कि के इससे साथ पहले सुना भी आपको। 25 दिन में 1 महीने में हुआ है एसआईआर बड़ा का। धैर्य के साथ सुना आपको। होता है संतोष जी, 24 जून को डिसाइड हो जाता है। आपका अक्टूबर फर्स्ट वीक से चुनाव होने लगेगा। क्या उसके पहले संभव है? 7 करोड़ 20 लाख के करीब वोटर्स हैं, क्या संभव है इतने लोगों का नाम अरे, एंट्री करना? मैं रिवाइज सबका करना? उत्तर गलतियां देता हूं हुई एजिया हैं। जी। संतोष ठीक है, जी, नीरज जी ये जवाब दो दीजिएगा। बातों मैं और सबका उत्तर दे रहा हूं फिक्र आपके